राष्ट्रीय सहायक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रोशन कुमार। केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी के बयान के बाद जो है अब सियासी तेज हो गई। हालांकि केंद्रीय मंत्री मांझी ने कह दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, पहले भी हम एनडीए के साथ थे और आगे भी हम प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ रहेंगे। आपको पूरा मामला बताते हैं कि मुंगेर में कल जो है केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी पहुँचते हैं और सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि कहीं ना कहीं एनडीए और भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो हमें उपेक्षा की गई है। झारखंड में हमें एक सीट नहीं दिया गया, दिल्ली चुनाव में एक सीट नहीं दिया गया और ज़रूरत पड़ी तो हम जो है कैबिनेट से इस्तीफा दे देंगे। हालांकि देर रात जो है जीतन मांझी जो है अपनी स्पष्टीकरण देते हैं और कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम एनडीए के साथ थे और आगे भी रहेंगे। लगातार विपक्ष जो है जीतन मांझी को ऑफर भी दे रही थी। आरजेडी के द्वारा कहा भी गया कि मांझी जी का जो है कहीं ना कहीं उपेक्षा किया जा रहा है एनडीए में। वही अब बिहार सरकार की मंत्री रेणु देवी और प्रेम कुमार ने क्या कुछ कहा, पहले आपको हम सुनवाते हैं। कोई नाराज़गी नहीं है, हम एनडीए के लोग सभी लोग मजबूत हैं और आप देखे होंगे कि अभी हमारे यहाँ यात्रा चल रही है और उस यात्रा में सभी दल के लोग हमारे साथ जुड़े हुए, सभी के अध्यक्ष हमारे साथ घूम रहे हैं। मांझी जी के भी अध्यक्ष घूम रहे हैं, प्रदेश के 5 दल के अध्यक्ष घूम रहे हैं। ये तोड़ मरोड़ के बीच में खिचड़ी बनाने की जो बात हो रही है, ये खिचड़ी पकने वाली नहीं है किसी का। वो देखते रह जाएंगे और चाटने के लिए नहीं मिलेगा और ना चटाएगा। ये एकजुट है, एकजुट रहेगा और किसी में कोई मतभेद नहीं है। भारत सरकार के माननीय मंत्री जीतन मांझी जी का जो बयान आया है, हम समझते हैं कि बयान में सच्चाई है नहीं। वो हमारे साथ हैं, आगे भी रहेंगे जा करके। और पिछले लोकसभा चुनाव में, बाई इलेक्शन में हम सब उनके साथ रहे हैं और आगे भी मिलकर जो आने वाला 2025 का चुनाव है, 5 दल मिलकर 5 दलों का अभी देख रहे होंगे आप, विजय अभियान शुरू हो गया है और 5 दल के अध्यक्ष बिहार में घूम घूम कर एनडीए की ताकत को मजबूत कर रहे हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को, विकास की योजनाओं को और बिहार के मुख्यमंत्री की योजनाओं को जन जन तक जा रहा है, उसका एक माहौल बना रहे हैं। बिहार की जनता हमारे साथ है। हाल के लोकसभा चुनाव में देखा 174 सीटों पर हम आगे थे। बाई इलेक्शन बिहार में हुआ, तरारी, रामगढ़ और दोनों सीट जो महागठबंधन के खाते में था, बेला महागठबंधन में था, तीनों सीट पर आज एनडीए गठबंधन काबिज हुआ है। इमामगंज में हम फिर से जीतन मांझी इस चुनाव लड़ते थे, उनकी बहू दीपा मांझी चुनाव जीत कर आई हैं। तो बाई इलेक्शन दिखाता है। तो आने वाले 2025 चुनाव में माननीय जीतन मांझी जो हम पार्टी के हमारे संरक्षक जा करके हैं और जदयू, भारतीय जनता पार्टी, रामविलास लोजप्पा और आलोपा, ये 5 मिलकर हम लोग एक नया बिहार बनाएंगे। नरेंद्र भाई मोदी के सपनों को साकार करेंगे। नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करने के लिए हम लोग आने वाले चुनाव में 225 के पार करने का लक्ष्य लेकर हम चल रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे बिहार सरकार की मंत्री रेणु देवी को जो साफ तौर पर कह दिया कि ऐसा कोई बात नहीं है, मांझी जी जो है एनडीए के हिस्सा हैं और विपक्ष जो है खिचड़ी पका रही है, बेफिजूल की बात कर रही है। साथ ही साथ मंत्री प्रेम कुमार ने भी कह दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, मांझी जी हमारे हिस्सा है, एनडीए दल के हिस्सा है और मांझी जी ने साफ तौर पर तो कह दिया है कि वो पीएम मोदी के साथ थे और आगे भी रहेंगे। तो इसमें कोई बाली बात नहीं है। विपक्ष जो है मुद्दा ही विहीन बातें करती है। विपक्ष जो है बिहार को कैसे विकासशील बनाया जाए उससे भटकाते हुए लगातार लोगों को भ्रामक खबरें देने की बातें कर रही है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। और ये आपको बताते चले कि मांझी ने इस पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि हम एनडीए के साथ थे और आगे रहेंगे और इसको जो है तोड़ मरोड़ को खबर को प्रकाशित किया गया है। रोशन कुमार, राष्ट्रीय सागर, पटना।